कोई चुनाव के क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां सड़कें डैमेज नहीं हुई। तो लोगों का नुकसान हुआ है, इस वक्त उन लोगों की मदद करने की जरूरत है। सत्ता पक्ष की बात है चाहे विपक्ष की बात है, ये कुछ राजनीति करने का समय नहीं है। हिमाचल प्रदेश को इस वक्त जो है वो विशेष पैकेज देने की जरूरत है। 3,000 रुपया उसके घर गिरने से या पशुशाला गिरने से देंगे तो मुझे लग रहा है कि उससे भी मजाक सी बात हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो स्पेशल एक संशोधन किया है कि जिनके पार्शली डैमेज हुए हैं या जिनके थोड़ा बहुत भी घर को नुकसान हुआ है उनको 1 लाख रुपए देने की जो घोषणा इन्होंने करी है और स्पेशल उसमें पीरियड में, ये सराहनीय कदम है। आज प्रदेश में जो है वो इस बात को हम सब लोगों को समझने की जरूरत है कि आज प्रदेश की जनता सरकार पर, विपक्ष पे भी और सरकार पे भी नजरें गड़ाए बैठी है कि आज सरकार क्या करती है। इस वक्त सबको मिलकर चलने की जरूरत है। और इस समय जो है हिमाचल प्रदेश में आप देखिए कि कोई चुनाव के क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां सड़कें डैमेज नहीं हुई हैं। कहीं ज़्यादा हुई हैं, कहीं कम हुई हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 63 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी का नुकसान हुआ। 22 से 23 करोड़ रुपया जो है वो आईपीएच का नुकसान है, बिजली बोर्ड का नुकसान हुआ। 35 करोड़ रुपया रूरल डेवलपमेंट का, लोगों के रास्ते बह गए, लोगों की ज़मीनें बह गई। मैं एक गांव में गया, 35 कनाल ज़मीन जो थी खेती बाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास ज़मीन, जहाँ लोग खेती करते थे, ऐसा लग रहा है कि वहाँ ज़मीन ही नहीं है, वो नाले में नदी में तब्दील हो गई है। तो लोगों का नुकसान हुआ है, इस वक्त उन लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बयान किया कि प्रदेश के लोगों ने, अलग अलग राज्यों ने, सरकारों ने जो है खुलकर मदद करी है, इसमें सबको मिलकर जो है प्रदेश की जनता को मदद करने की, सड़कों को रिस्टोर करने की हम लोग सब लोगों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में मुझे लग रहा है कि जून महीने के आखिरी सप्ताह में जो बारिश आई, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक ब्यास नदी के किनारे जो गांव हैं वहां पर इतना मलबा आ गया कि लोगों के घरों में मलबा घुस गया। और उसके बाद जितनी बरसात हुई, चाहे जुलाई में हुई चाहे अगस्त में हुई, आप देखिए सुजानपुर सिटी की बात कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 8 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां दौरा किया तो वहां पर अरबों टनों के हिसाब से वहां से ऊपर टीरा की तरफ से, महल की तरफ से मलबा जो आया लोगों के घरों में घुस गया। और लोगों की जो घर में टीवी फ्रिज वगैरह सारे थे वो सारे खराब हो गए। और इतना मलबा मेरे ख्याल इससे पहले भी कई बार बरसातों में नुकसान होता देखा है हमने, परंतु इस बार मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश पे पता नहीं कौन सी ऐसी बुरी नज़र लग गई कि प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसके प्रति ऐसा नहीं है कि हिमाचल के लोगों की जो है इसको लेकर जो संवेदनशीलता है, पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग इस तरफ देख रहे हैं और लोग मदद करना चाह रहे हैं। आज पूरे देश के लोग फोन करके जानना चाह रहे हैं कि भाई हिमाचल में बड़ा नुकसान हुआ, पुल बह गए, सड़कें बह गई, पानी की स्कीमें बह गई। मैं तो बधाई दूंगा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, आईपीएच डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की, रात दिन ये लोग लगे रहे, विभाग के लोग लगे रहे। यहाँ जेसीबी की बात हो रही थी, मेरे चुनाव क्षेत्र में 8 मशीनें थी, वहाँ पीडब्ल्यूडी वालों से बात की, मैं कहा जहाँ से भी जिसकी भी मशीन मिलती है लीजिए। 33-34 मशीनें लगाई गई और ये जो है मतलब हफ्ते के अंदर अंदर सारा रेस्टोर किया गया। अभी भी हमारे चुनाव क्षेत्र में कई जो रोड हैं जहाँ से बसें चलती हैं वो कई जगह वॉश आउट हो चुके हैं, तो उनको रिस्टोर करने के लिए डे एंड नाइट पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर और भी चर्चा आई। मुझे लग रहा है कि इस समय चाहे सत्ता पक्ष की बात है चाहे विपक्ष की बात है, ये कुछ राजनीति करने का समय नहीं है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े पेश किए, क्योंकि हर वर्ष जब भी बरसातें आती हैं पहाड़ी राज्यों में नुकसान होता है, और जब नुकसान होता है तो केंद्र सरकार जो है वो डिजास्टर में, सीआरएफ में और दूसरे अलग अलग इसमें जो है हेड में पैसा जो है प्रदेश सरकार को देती है। अब देखिए कि पिछले साल कितना नुकसान हुआ पिछली बरसातों में, और पिछली बार कितना पैसा हिमाचल प्रदेश को मिला है,
और इस बार कितना पैसा मिला, इससे तुलना लग जाएगा। मतलब आज हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हिमाचल प्रदेश जो है इसको केंद्र सरकार को सब चीज़ों को छोड़कर जो है उदारता से जो है वो मदद करनी चाहिए, रेस्टोरेशन करनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार है। अगर कहीं नुकसान होता है तो वहाँ रेस्टोरेशन, लोगों को फिर से सड़कों की बहाली, लोगों की मदद, ये सरकार का धर्म है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है। इसलिए केंद्र सरकार जो है वो जिस तरीके से उनको मदद करनी चाहिए थी, अभी मदद नहीं हुई है। हम उम्मीद जता रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्दी ही एक विशेष पैकेज जो है हिमाचल प्रदेश को रेस्टोरेशन के लिए देगा, और ताकि सड़कें रेस्टोरेशन उनकी होगी, पानी की स्कीमें। अब देखिए, मैं हमीरपुर की बात कर रहा हूँ, मैं सुजानपुर की बात कर रहा हूँ कि सुजानपुर में जो ब्यास नदी है वहाँ से जिला हमीरपुर के 3 चुनाव क्षेत्र, एक सुजानपुर, एक हमीरपुर और के भोरंज, यहाँ को पानी जो है वहाँ से ब्यास नदी के किनारे से ब्यास से उठाया हुआ है। और इतना वहाँ पर मलबा आ गया, इतना रेता बजरी आ गया, इतना वहाँ पर लकड़ी बह के आ गई, और इतनी वहाँ पर वो जो वहाँ पानी की स्कीमें थी उनमें घुस गया। तो उसके बावजूद भी हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में पानी बहाल कर दिया गया, ये बड़ी बात है। अभी उसको रेस्टोर करने के लिए, फिर से ठीक करने के लिए अभी करोड़ों रुपए की जरूरत है। अभी देखिए, मैं पूछ रहा था अपने वहाँ पर सुजानपुर में कि भी आपको पैसा कितना है। पीडब्ल्यूडी में 2 करोड़ रुपया है, मुख्यमंत्री जी गए थे तब भी इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया दिया। इसके बाद मुकेश जी के डिपार्टमेंट से भी मेरे ख्याल 3 करोड़ रुपये आया है। परंतु जहाँ 23 करोड़ का या 25 करोड़ का नुकसान हो गया, वहाँ 3 करोड़ से काम नहीं होगा, थोड़ा और पैसे की देने की ज़रूरत है ताकि लोगों को फिर से सुविधाएं मिले। इसके अलावा मैं विशेष तौर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि ये जो डिजास्टर हुआ है इसमें बहुत सारी चीज़ें इसको कहा जा सकता है। कई जगह तो मैन मेड डिजास्टर है। ये मैन मेड डिजास्टर इसलिए है कि हम लोगों ने, जहाँ नदियाँ थी, नाले थे, ब्यास नदी की बात कर लो, धीरे धीरे कोई होटल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कहते हैं जो पानी वाला ना, ख्वाजा देवता जो है वो अपना स्थान जरूर लेता है। अब पानी को निकलने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब बारिश भारी होगी तो पानी तो अपनी जगह लेगा। ये जो नुकसान हो रहे हैं, इसलिए सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि अब इसके बाद जो है वो कोई भी घर बनाएगा उसका जो है आर्किटेक्ट जो है उससे नक्शा पास कराना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज़ों को चेक करने की हम सब लोगों को ज़रूरत है। और इसके अलावा जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लगभग मुझे लग रहा है कि 150 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो है अपना योगदान दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि लोग इस बात को, इस संवेदनशीलता को समझ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मदद की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन परिवारों का नुकसान हुआ है उन परिवारों की रेस्टोरेशन के लिए सरकार जो है वो बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। और आने वाले समय में भी मुझे लग रहा है कि जैसे सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिनकी ज़मीनें नहीं रही हैं, ज़मीन जो घर बनाने के लायक थी वो बह गई है, उनको नई ज़मीन जो है सरकार की तरफ से जो है वो अलॉट की जाएगी। और इसके अलावा जिन लोगों के घर जो है वो गिर गए हैं, तो 1 लाख रुपए में, 1.25 लाख में हम समझते हैं कि घर नहीं बनता है, परंतु इतनी मदद जो है, अगर 10,000 रुपया सरकार के मैनुअल में है और उसको 1 लाख या 1,30,000 रुपया दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसके लिए सरकार की तरफ से एक सहयोग जो है वो ठीक है, बढ़ाया जाना चाहिए। और मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो हमारा मैनुअल है डिजास्टर को लेकर, इसको बदलने की ज़रूरत है, इसमें फिर से संशोधन करने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस हो चुकी हैं उन पे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं विपक्ष के साथियों को से ज़रूर निवेदन करूंगा कि ये चाहे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के हैं, कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये प्रदेश की जनता की मदद का विषय है। प्रदेश को फिर से बहाल करने की ज़रूरत है और आपके सहयोग की भी ज़रूरत है। आप केंद्र सरकार पर भी थोड़ा दबाव बनाइए कि हिमाचल प्रदेश को इस वक्त जो है
वो विशेष पैकेज देने की ज़रूरत है। और आपको मैं भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने 4 में से 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर भेजे हैं और 3 राज्यसभा सांसद भी हैं, 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो उनसे भी आप सब लोग, हम सब लोग भी निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मिलें और जाके हिमाचल प्रदेश की व्यथा जो है उसको सुनाएं और बताएं कि हिमाचल प्रदेश को इस वक्त जो है कम से कम नहीं देना तो 10,000 नहीं तो 5,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज तुरंत जारी कर दें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग जो है मुझे लग रहा है कि जो अभी तो आंकड़े सरकारी नहीं पता पर 10,000 से ज्यादा करोड़ का नुकसान हुआ। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो इसलिए इस वक्त जो है सभी मिलकर, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के हैं, ये जो विशेष तौर पर आज जो ये नियम 102 के तहत जो एक संकल्प लेके आए हैं, इस सबको मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए। और मैं विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और सबको धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। और मैंने पढ़ा भी कि इन्होंने 51 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है, इस आपदा में जो है वो योगदान दिया। ये बड़ी बात है, इसलिए सभी को आप भी बजा दीजिए। अच्छा काम नहीं किया कोई, अच्छा काम किया ना तो बेंच पे झाड़, अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं क्या 51 लाख रुपया इन्होंने नहीं, मैं जो कह रहा हूं, जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा काम किया कि नहीं किया तो ताली मार दो। हाँ, इसलिए जो आप पत्र की बात कर रहे हैं बार बार, वो एक चुने व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि कहीं कमी पेशी है तो वो सरकार को बताए कि इनको ठीक करने की जरूरत है, और इन्होंने किया। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं कि जो मैंने पत्र लिखा था उस पर इन्होंने एक्शन लिया है और उसको किया है ना, उसका भी धन्यवाद है। मैंने बोला कि एक्शन हो गया, मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने तुरंत जो एक्शन लिया। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर ये जो संकल्प लेके आए हैं इसका समर्थन करना चाहिए और हिमाचल प्रदेश की पुनर्बहाली के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और इस समय सबको मिलकर सरकार का सहयोग करना चाहिए। सभापति महोदय जी, आपने समय दिया, धन्यवाद।